हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन साइंस बच्चों। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर नहीं है, वो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर की। कौन से चैप्टर की? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तो देखते हैं इसके बारे में कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। देखते हैं रंग बिरंगे संसार को, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाई पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। अच्छा, एकोमोडेशन की वैसे आपने नॉर्मल लाइफ में यूज़ देखा है क्या? कि कहीं पे जाते हैं होटल वगैरह के लिए बुक करना हो, कहीं पे जैसे आप कहीं घूमने गए हुए फैमिली, तो वहाँ पे होटल वगैरह बुक करना है तो पूछते हैं ना कि आपके यहाँ एकोमोडेशन मिल जाएगा क्या। तो एकोमोडेशन मतलब क्या है? एकोमोडेशन मतलब क्या? एडजस्टमेंट हो गया ना, एक तरह से एडजस्टमेंट हो गया। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन आई के लिए क्या हो गया? एबिलिटी ऑफ लेंस ऑफ द आई टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ। जो आई का लेंस होता है ना, आई का लेंस होता है, आई मतलब E/E, उसका जो लेंस होता है, उसका जो लेंस होता है वो अपने आप की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है ताकि हर एक इमेज वो रेटिना पे बना पाए। तो जैसे ये रेटिना है, कौन सी टीना है? रे। कौन सी टीना है? रेटिना है ये। तो ये क्या, यहाँ पे अपना लेंस है, ये लेंस है। अब देखो दूर से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दूर से रे आ रही है, तो भी इसको रेटिना पे बनाना है, तो भी इसको रेटिना बनाए इमेज को। और पास से यदि रे आ रही है, पास से रे आ रही है, तो भी रेटिना बनाना है, तो भी रेटिना बनाना पड़ेगा इसको इमेज को। तभी तो अपने ब्रेन को ये सेंस कर पाएगा ब्रेन कि हाँ भाई कुछ तो है तेरे सामने, कुछ तो है, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ प्यारे बेटा, ऑब्जेक्ट तू। तो मेरी अखियों के सामने रहेगा ये, पर अखियों के सामने रहने से काम नहीं चलेगा, इमेज की रेटिना बननी चाहिए। नहीं तो रेटिना पे इमेज नहीं बन रही ना, तो एकदम अखियों के सामने होगा ना, तब भी आपको दिखाई नहीं देगा ये, समझ रहे हो? तो देखो अब इसको क्या, देखो ये यदि पतला रहेगा, ये लेंस यदि जब पतला है या तो इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, पतले लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, तो ये दूर इसको ऐसे कन्वर्ट करेगा। जब ये मोटा रहेगा तो इसका फोकस एकदम पास में रहेगा, तो ये रे जहाँ से आ रही होंगी ना, उनको पास में ही कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि मोटे होने का मतलब क्या हो गया, इसकी पावर बढ़ चुकी है खा पी के पावर बढ़ गई ना, तभी तो मोटा हुआ है ये। खा पी के मोटा हो गया, अब इसकी पावर बढ़ गई तो फोकल लेंथ हो जाएगी कम, मतलब ये कम दूरी पे इसको कन्वर्ट कर देगा। यदि ये पतला है तो खा पी नहीं पा रहा, मतलब इसकी पावर है कम। यदि इसकी पावर कम है बच्चों, यदि इसकी पावर कम है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, तो ये पैरेलल लेयर को दूर जाके ऐसे कन्वर्ट्स करेगा। समझ में आ गई बात? ऐसे करके होता है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जब हम तुमसे करते हैं। ए पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। अच्छा, एक पर्सन है, उसको देखना तो कितनी दूरी तक चाहिए था? देखना तो इनफाइनाइट तक चाहिए था, देखना तो इनफाइनाइट तक चाहिए था, इसका मतलब यू कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। बट वो देख कितने तक ही पा रहा है, यानी कि वी कितना है? -1.2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे क्या? बिल्कुल कर लोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर में भी चेंज हो जाएगा, तो -120 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, वॉट शुड वी टाइप ऑफ री करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। तो प्रॉपर विजन आपको यदि रिस्टोर करना है तो किस टाइप का लेंस यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा करेक्टिव लेंस? तो मायोपिया में कौन सा करेक्टिव लेंस यूज होता है बता दो? मायोपिया, ओ मायोपिया। मायोपिया में हो गया जाता है एक्चुअली में लेंस की पावर बढ़ जाती है, मतलब लेंस काफ़ी की मोटा हो जाता है। मतलब जो दूर से रे आ रही होती है ना, उनको पास में ही कन्वर्ट कर देता है, रेटिना तक नहीं बना पाता। तो इसकी पावर बढ़ गई है ना, पावर बढ़ गई तो पावर कम करनी पड़ेगी, और ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी पावर कम करने के लिए इसके अपोजिट नेचर का लेंस लगाया जाएगा ना, अपोजिट नेचर का। तो इसके अपोजिट नेचर का कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस लगाया जाएगा, कॉनकेव लेंस लगाया जाएगा। और इसकी फोकल लेंथ यदि आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे? लेंस फॉर्मूला लगा के निकालोगे। तो 1/f निकालनी है, तो 1/v कितना है? v कितना है? -120, -1/u कितना है? इनफाइनाइट, वो भी माइनस में ही होता है हर चीज़ पर। यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -120 माइनस 1/इनफाइनाइट कितना होता है? 0। तो f की वैल्यू आ जाएगी -1/f की वैल्यू ये आ जाएगी, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -120। एफ़ की वैल्यू -120 हो जाएगी। एफ़ की वैल्यू -120 का मतलब समझ रहे हो? एफ़ की वैल्यू -120 का मतलब समझ रहे हो कि एफ़ की वैल्यू -120 मतलब पीछे की साइड में ये इमेज बन रही होगी, पीछे की साइड में इमेज बन रही होगी पीछे की साइड में इमेज बन रही होगी, ठीक है, पीछे की साइड में इमेज बन रही होगी। और सॉरी, इमेज नहीं, इसकी फोकल लेंथ पीछे की डायरेक्शन में होती है फोकल। अरे मेरा दिमाग उधर चला गया था, जरा फ़ोन आ गया था, इसलिए मैं भूल गया मैं क्या काम में चल रहा था, बाकी कोई बात नहीं। तो ये क्या, देखो कॉनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए, जानती हो आप, और नेगेटिव आ भी रही है, और कितनी आ रही है? -120 सेंटीमीटर। यदि कोई पावर पूछ ले
पावर पूछ ले तो बिल्कुल बता सकते हो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 100/f। यदि f सेंटीमीटर में है तो, यदि मीटर में होती तो 1/f फॉर्मूला होता। तो p का फॉर्मूला होगा 100/f की वैल्यू 120। तो यहाँ से 5/6 पावर कितनी हो जाएगी, 5/6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। फार पॉइंट और नियर पॉइंट नॉर्मल ह्यूमन आई का कितना होता है। तो ये फार पॉइंट होता है, जो फार पॉइंट होता है बच्चों, वो फार पॉइंट तो होता है अपना इनफाइनाइट, और जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। अच्छा, ये तुम्हारे जैसे ही कोई स्टूडेंट है लास्ट रो में जाके बैठा हुआ है। तो लास्ट रो में जाके जब ये बैठा हुआ है, अच्छी बात है, बैठ बेटा। अब क्या हुआ कि वॉट कुड बी द डिफेक्ट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। तो दूर जाके बैठा हुआ है और दूर से इसको ब्लैक बोर्ड दिख नहीं रहा, मतलब इसको दूर का नहीं दिखता। दूर का नहीं दिखता तो क्या देखता है, नियर का देखता है। तो नियर साइटेडनेस है, इसको नियर साइटेडनेस है, और नियर साइटेडनेस शो रहता है मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया बोल, तो इसको मायोपिया है बच्चों। तो ये कौन सी लेंस से करेक्ट किया जा सकता है, बताओ। मायोपिया के लिए कौन सा लेंस पहनना होता है, जानती हो आप, तो कॉनकेव लेंस पहनना होगा, कॉनकेव लेंस पहनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई, दिस इज ड्यू टू। तो एक ह्यूमन आई क्या करती है, एडजस्ट करती है फोकल लेंथ को अब डिस्टेंस विजन देखने के लिए, मतलब क्लियर कट किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इस फ्रॉम क्या हो रहा था, पावर ऑफ अकोमोडेशन अभी भी देखा था। द ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इट्स, जो ह्यूमन आई होती है वो इमेज फॉर्म करती है ऑब्जेक्ट की, कहाँ पर, तो ये करती है रेटिना पे, रेटिना, ओ टीना, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 7, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। ये तो अपना है ही नहीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। द लीस्ट डिस्टेंस विजन फॉर यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज, तो कितना होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस होना 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट होना चाहिए इनफाइनाइट। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड बाई एक्शन ऑफ, द चेंज इन फोकल लेंथ होता है आई लेंस में, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है सीलेरी मसल की वजह से। सीलेरी मसल क्या करती हैं, सीलेरी मसल ऐसी लगी हुई हैं और ये इसकी जो लेंस है उसको मोटा पतला करती रहती हैं। तो ये इस लेंस को मोटा पतला करती रहेंगी तो इसकी फोकल लेंथ भी चेंज होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11, ये फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर, एक्चुअली में कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, और वो कितना गया है 80, तो यू बी की वैल्यू आ गई। व्हाट इज द नेचर ऑफ पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बात बताओ कि दूर का नहीं देख पा रहा, मायोपिया है इसको, मायोपिया में कौन सा करेक्टिव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे पहली बात तो। अब देखते हैं उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए करेक्टिव लेंस की, 1/v माइनस 1/u फॉर्मूला लगाओ, 1/f हो गया, 1/v कितना है, 1/v कितना है -80, u कितना है इनफाइनाइट, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी -80, -80 क्या सेंटीमीटर। और यदि इसकी पावर निकालनी है तो लाएंगे 100/f, 100/f क्यों, क्योंकि f क्या है सेंटीमीटर में, 100/f यानी कि 80, ये जाएगा 5/4। 1.25 डायप्टर, ये पावर आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड, द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिया इज 1 मीटर। अच्छा, एक्चुअली में कहाँ से दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए, 25 सेंटीमीटर से, पर इसको कहाँ से दिखना स्टार्ट हो रहा है, 1 मीटर से, यानी 1 मीटर समझ रहे हो ना, 100 सेंटीमीटर से लेके इसको स्टार्ट होगा देखना। व्हाट इज द पावर लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, पहले तो ये बताओ कौन सा लेंस यूज किया जाएगा। जब मायोपिया में कर रहे हैं कॉनकेव, तो इसमें कौन सा किया जाता है, कॉन्वेक्स। नंबर एक बात, क्योंकि लेंस की पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो लेंस की पावर बढ़ाने के लिए सेम नेचर का लेंस लगाना पड़ेगा, और अपनी आँख में कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, तो इसको पावर बढ़ाने के लिए कॉनकेव लेंस ही लगाना पड़ेगा। अज्यूम डेट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25, हाँ ये तो होता ही है, नॉर्मल पॉइंट क्या होता है 25 होता है। तो देखो यू की वैल्यू तो कितनी लोगी 25, क्योंकि होना कितना चाहिए था इतना, ओके हो कितना गया है 100 सेंटीमीटर। तो ये तो तुम्हें बिना देखे ही पता चल गया ना, बिना देखे ही पता चल गया कि कौन सा लेंस करेक्शन के लिए यूज होगा, क्योंकि ये हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है तो इसके लिए होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस। अब इसकी फोकल लेंथ भी निकाल लेते हैं, 1/v माइनस 1/u, तो 1/f हो जाएगा, 1/v कितना है, 1/v कितना है 100, माइनस 1/u कितना है -25, तो यहाँ से 1/f आ जाएगा 1/25 माइनस 1/100, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी 1/f की वैल्यू ये आएगी, तो यहाँ से f की वैल्यू आएगी 100/3 यानी कि 33.33, ये f की वैल्यू आ जाएगी।
तो इतनी फोकल लेंथ होनी चाहिए बच्चों, इतनी फोकल लेंथ होनी चाहिए इसकी, ठीक है, इतनी फोकल लेंथ। पावर कोई पूछ ले गलती से, पावर कोई पूछ ले आपसे, तो आप निकाल दोगे पावर भी। पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, पावर होती है बच्चों 100/f। 100 क्यों बोला मैंने, 100 क्यों बोला पता है ना, क्योंकि f सेंटीमीटर में, यदि मीटर में होती तो 1/f होती, बस यहाँ से पावर ही निकाल सकते हो। अब इसका यदि आपको डायग्राम बनाना हो तो वो भी बना सकते हो। हाइपरमेट्रोपिया कब होता है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जब लेंस हो जाता है पतला। अब ये मोटा नहीं हो पा रहा, सीलियरी मसल की पावर खत्म हो गई है, बुढ़ापा आ चुका है, सीलियरी मसल अब इसको पतला मतलब मोटा नहीं कर पा रही, ये पतला है। अब क्या होगा, जो पास से लाइट आ रही होगी वो रेटिना पे फोकस, रेटिना ये रहा, रेटिना पे फोकस ना होगी, रेटिना से पीछे इमेज बना रही होगी, रेटिना से पीछे इमेज बना रही, मतलब इसका पावर कम हो चुकी है। तो पावर बढ़ाने के लिए इसके सामने इसके सेम नेचर का ही लेंस लगाना पड़ेगा ताकि इसकी पावर बढ़ जाए। तो कॉन्वेक्स लेंस ही लगाओगे आप, कौन सा लेंस लगाओगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे। तो यहाँ से जो रे आएंगी, रे आएंगी, रे आएंगी, ये रे आई यहाँ से, रे आई लेंस से होती है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले थोड़ा सा इसको पहले मोड़ के भेजेगा इसके बाद। अब इसके बाद थोड़ी सी मुड़ी हुई आ रही है तो ये रेटिना पे इनको फोकस कर सकता है, पहले रेटिना से पीछे कर रहा था। तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे काम करता है हाइपरमेट्रो में। Why is normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 सेंटीमीटर। यदि 25 सेंटीमीटर से भी पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो नॉर्मल आई इसको क्लियरली क्यों नहीं देख पाती, नॉर्मल आई इसको क्लियरली क्यों नहीं देख पाती। तो देखो ये नॉर्मल आई है, यदि 25 से भी पास में ले आओगे बच्चों, 25 से भी पास में ले आओगे इसको, तो 25 से भी पास में ले आने से क्या हो जाएगा, 25 से भी पास में ले आने से ये हो जाएगा कि एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाता है वो दूर दूर ऐसे करके रेज भेजता जाता है। तो लेंस को मोटा होना पड़ेगा ना, लेंस को मोटा होना पड़ेगा, लेंस को मोटा होना पड़ेगा ताकि वो उसको कहाँ पे कन्वर्ट कर पाए, रेटिना पे कन्वर्ट कर पाए। बट होता क्या है कि लेंस की इतनी भी पावर नहीं होती कि 25 सेंटीमीटर से कम पे भी आ जाए तो उसको रेटिना पे फोकस कर पाए। मतलब एक जो सीलियर मसल्स की और अपने लेंस की एक लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा लेंस को मोटा या पतला नहीं किया जा सकता। तो जो पतला तो इतना कर सकता है कि इन्फाइनाइट से इमेज आएगी उसको भी वो रेटिना पे बना देगा। बट पास में लेके आओगे, पास में लेके आओगे तो इतनी पावर नहीं होती कि 25 से यदि पास में इमेज आ गई, सॉरी 75 से पास में ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको वो रेटिना पे फोकस कर पाए। मतलब अपने लेंस की कुछ क्षमताएँ होती हैं। What happens to the image distance in eye when we increase the distance of an object from the eye। अच्छा जैसे ये आई लेंस है, आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो, पहले पॉइंट नंबर 1 पे था, पॉइंट नंबर 2 पे था, पॉइंट नंबर 3 पे, पॉइंट नंबर 4 पे। अच्छा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो होगा क्या, होगा क्या, रेज होती जाएंगी क्या, पैरेलल, पैरेलल रे होती जाएंगी रेज पैरेलल होती जाएंगी। जैसे यहाँ पे आ रही थी तो यहाँ से रे ऐसे करके आ रही थी और इनको ऐसे करके फोकस करना पड़ेगा। मतलब लेंस की पावर ज़्यादा होनी चाहिए, यदि ऑब्जेक्ट पास में है तो पावर ज़्यादा होनी चाहिए। पावर कब ज़्यादा होनी चाहिए, जब लेंस पास में रखा हुआ है, पावर ज़्यादा यानी कि फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। पर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, पावर अब कितनी चाहिए, कम। क्यों, फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए, फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए ना, इनफाइनाइट से आ रही रे तो इसको फोकल लेंथ ये मिलनी चाहिए पूरी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता जाता है लेंस पतला होता जाता है और इसकी फोकल लेंथ बढ़ती जाती है। और ये करता कौन है, ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है, ये करती है सीलरी मसल्स। वाई डू स्टार ट्विंकल्स, स्टार क्यों टिमटमाते हैं, तो इसलिए टिमटमाते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से। एटमोसफेयर जैसे ये तारा है, ये तारा मेरा सितारा मेरा, और ये है अपनी एटमोसफेयर की लेयर। तो यहाँ से कोई रे आई रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसे 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 करके ऐसे मुड़ गई और आपको तारा दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर। फिर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर की लेयर भी चेंज होती जा रही है, एटमॉस्फेयर भी तो घूमता जा रहा है अर्थ के साथ। तो यहाँ पे कुछ दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अब इसने ऐसा किया कि रेज को ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया थोड़ा ज़्यादा, अब तारा यहाँ देखेगा। तो तारा कभी इधर कभी इधर कभी यहाँ कभी इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, ऐसे करके चलता रहेगा और आपको तारा टिमटिमाता हुआ दिखेगा। एक्सप्लेन वाई द प्लानेट डू नॉट ट्विंकल। अच्छा प्लानेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, तो देखो एक तो जो स्टार्स होते हैं ना बहुत दूर होते हैं तो इनसे जो लाइट आती है वो एक रे की फॉर्म में आती है, एक रे की फॉर्म में, जबकि प्लानेट एक तो पास में होते हैं और उनसे जो लाइट आएगी ना बच्चों, वो लाइट एक पॉइंट से एक रे की तरह नहीं आएगी, बहुत सारी रेज आ रही होंगी, बहुत सारी रेज। तो एक यदि इस डायरेक्शन मुड़ी, एक इस डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन, तो ओवरऑल जो इफेक्ट होता है वो नलीफाई हो जाता है, ओवरऑल इफेक्ट नलीफाई होता है। तो जैसे प्लानेट की शेप है वैसा का वैसा ही दिखता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो इनमें भी होता है, पर जितनी रेज रिफ्रैक्ट होकर एक डायरेक्शन मुड़ती है और दूसरी उसकी अपोजिट मुड़ जाती हैं तो पूरा इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग।
अर्ली मॉर्निंग में सर रेडिश क्यों दिखता है? तो देखो एक्चुअली में तो सन रेज उसकी निकल रही होंगी तो वो क्या रहा है, वो सारी लाइट वहाँ से भेज रहा होगा, सारी लाइट भेज रहा होगा। आप ये अर्थ है और ये अर्थ है, ये सनराइज हो रहा है, सनराइज हो रहा है, ये ऑरिजन है, हॉरिजन है, और ये ऑरिजन से नीचे, ये ऑरिजन से ऊपर, और इधर की जाएगा तो ऑरिजन से नीचे, ये ऑरिजन से ऊपर, और ये मिड टाइम पे, मिड टाइम में दोपहर के समय। तो जब दोपहर का समय तो ठीक है, रेज ऊपर से आ रही है डायरेक्ट नीचे, तो ऐसा दिखेगा नॉर्मली जो आपको दिखता है दिन में वैसा दिख जाएगा। पर जब राइज होने वाला है तब क्या देखो, ये वाली डिस्टेंस जो है, ये इस डिस्टेंस के कंपेरिजन में जो ये डिस्टेंस है, इसको मानो ए बी के कंपेरिजन में जो ये डिस्टेंस है पी क्यू, ये पी क्यू डिस्टेंस होती है ज़्यादा, पी क्यू डिस्टेंस होती है ज़्यादा। तो यहाँ से सारी रेज ये एमिट करेगा सारे कलर की, पर रेड कलर की क्या है, रेड कलर का क्या होता है, लैम्बडा ज़्यादा होता है। लैम्बडा ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तभी तो जो खतरे की चीज़ें होती हैं वो रेड कलर से पेंट की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? क्योंकि रेड कलर से पेंट करने की वजह से होता ये है कि वो दूर तक जा पाती हैं, तो दूर तक वो रेड कलर दिख पाता है। इसीलिए यहाँ से सारी रेज निकल रही होंगी, VIVZYOR विजी और पढ़ा था ना, सारी रेज निकलेंगे पर दिखेगा आपको रेड। क्यों? क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सारी रेज तो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दिखेंगे नहीं, उनका वेवलेंथ कम है, बट रेड रे का वेवलेंथ ज़्यादा है तो अपने को दिख पाती है वो। इसलिए वाई डज द स्काई अपेयर डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट। अच्छा, पहले ये होता है स्टार जो ये स्काई है वो अपने को ब्लू में दिखता है, इसलिए दिखता है बच्चों, ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि जो लाइट होती है वो क्या करती है, लाइट होती है और एटमॉस्फेयर में स्काई में जो पार्टिकल्स है ना वो क्या करते हैं, ब्लू रेज को एब्जॉर्व कर लेते हैं और इन्हीं को एमिट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो ब्लू रेज की वेवलेंथ होती है ना इन पार्टिकल के साइज से मैच कर जाती है। तो मैंने बताया था, पढ़ाया था तब ये भी बताया था कि कोई भी पार्टिकल उसी रे को एब्जॉर्व और एमिट करता है जिससे उसका साइज मैच, उसकी वेवलेंथ से इसका साइज मैच कर जाता है। तो ब्लू रेज की वेवलेंथ जो होती है उसका साइज जो पार्टिकल्स है उनसे मैच कर जाता है, तो इसको एब्जॉर्व करके एमिट कर देता है। अच्छा ठीक है, अब देखो आप चले गए कहाँ पर एस्ट्रोनॉट, यानी कि एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गए। एटमॉस्फेयर से बाहर, जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो वहाँ पे पार्टिकल भी नहीं है, और जब पार्टिकल ही नहीं है तो क्या एमिशन, कुछ एमिट नहीं होगी, कोई लाइट एमिट नहीं होगी, तो क्या दिखेगा आपको, डार्क, अंधेरा कायम रहे डॉक्टर जयकाल। ये हो गए आपके समय समाप्ति की घोषणा। आज के न्यूमेरिकल तो ज़्यादा नहीं थे, न्यूमेरिकल तो थे ही 2-3, और उसके अलावा क्वेश्चन भी कम है। तो इस तरह से आपका चैप्टर हुआ ख़त्म। टाटा बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं अपन बच्चों, वो मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नहीं पढ़ाऊंगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा दिखना पड़ेगा आपको। क्यों दिखना पड़ेगा? क्योंकि मैं दिखा के अपने हाथों से बताऊँगा, देखो बच्चे करंट किस डायरेक्शन फ्लो होगी, थंब रूल जब बताऊँगा, तो ये सारी चीज़ के लिए मुझे दिखना पड़ेगा, और मैं इसमें दिख नहीं रहा आपको वीडियो में। तो मैं पहले पूरा अरेंजमेंट करता हूँ जिससे मैं दिख पाऊँ आपको, कैमरा वैमरा लगाता हूँ ढंग से पहले, तब जाके वो चैप्टर पढ़ाऊँगा। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ उससे मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट अगला चैप्टर है उसे पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।